सोचिए 2014 का वो खास साल जब हमारे प्यारे चंद्रबाबू नायडू ने कहा था अमरावती को बनाऊंगा दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानी। यानी जैसे कोई वादा करे आपसे कि मुझे घर तो चाहिए ऐसा जहां बारिश हो तो सिर्फ फूलों की और सूरज की किरणें सिर्फ सोना लेकर आए। लेकिन ठहरिए, जैसे नायडू बाबू का अपना सपना अमरावती की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का था, वैसे ही सपनों में कभी कभी बाढ़ की लहरें भी आ जाती है। यानी अगर आप नदी के किनारे बसे हैं तो हर साल बाढ़ का खतरा दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। अब सोचिए, इमारतें, पुल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब बाढ़ की लहर में कहीं तैरते नजर आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, यह बात तो नायडू बाबू ने दिल से कही थी, लेकिन अगर बात करें अमरावती की तो उसकी हालत ऐसी है जैसे किसी ने बारिश का मजाक उड़ाया और बारिश ने आकर सारे मजे बिगाड़ दिए, क्योंकि यहाँ बाढ़ की समस्या सिरदर्द बनी हुई है। तो अब उठते हैं मन में कई सवाल, जैसे क्या अमरावती वाकई देश की सबसे शानदार राजधानी बन पाएगी या फिर बाढ़ का खतरा इसे पानी पानी कर देगा? इस बाढ़ से कितना नुकसान हुआ और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। जब बात एक नई राजधानी बनाने की हो तो यह किसी छोटे मोटे काम जैसा नहीं होता। ये ऐसा है जैसे घर की नींव रखने से पहले सोचे कि आसपास पानी जमा तो नहीं हो जाएगा। और जब बात हो अमरावती को राजधानी बनाने की तो इसमें बाढ़ का डर भी आ जाता है। जैसे घर में पानी घुस जाए तो आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, समस्याएं तो आ जाती है। अमरावती को नई राजधानी बनाने की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। आंध्र प्रदेश की इस संभावित राजधानी में एक और जहां विकास के स्वप्न देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाढ़ का खतरा भी किसी डरावने सपने से कम नहीं है। आइए हम इस पर विस्तार से बात करते हैं कि बाढ़ से क्या समस्या हो सकती है और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बनने के बाद आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी की आवश्यकता हुई, तो मुख्यमंत्री एन चंद्र नायडू बाबू ने इस क्षेत्र को राज्य की राजधानी बनाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया। लेकिन एक समस्या अब देखने को मिल रही है कि अमरावती के कुछ हिस्से बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कृष्णा नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है और जैसे ही बाढ़ का पानी आता है ऐसा लगता है कि विकास की सारी नीतियां पानी में बह गई हो। अगर बात करें अमरावती के भौगोलिक स्थिति की तो यह कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी बाढ़ के समय बिल्कुल तबाही मचा देती है। नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर खेती होती है और हर साल बरसात के मौसम में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो बाढ़ आने के कारण यहाँ की खेती भी बर्बाद हो जाती है। बल्कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के घर भी डूब जाते हैं। यदि अमरावती को पूरी तरह राजधानी बना दिया जाए तो क्या ये क्षेत्र हर साल बाढ़ की समस्या का सामना करने के लिए तैयार है? विकास की गाड़ी जब नदी के पास से गुजरे तो सोचना पड़ेगा कि कहीं टायर बह नहीं जाए। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे बांधों की ऊंचाई बढ़ाई है, जल निकास की व्यवस्था में सुधार किया है और बाढ़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के कई इंतजाम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या सभी कदम जो सरकार ने उठाए हैं पर्याप्त हैं? कई लोगों का मानना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राजधानी बनाना एक जोखिम भरा कदम है। हालांकि सरकार ने पर्यावरणीय प्रभावों का सर्वे करवाया है, फिर भी इस दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता अभी है। बाढ़ का सबसे अधिक असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ता है। किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और उनके घरों में पानी भर जाता है। तो इस दौरान एक किसान दूसरे किसान से कहता है कि सरकार हमारे लिए विकास की बात करती है, लेकिन बाढ़ के समय हमारे घर तो
वैसे ही बह जाते हैं। अब बात करते हैं अमरावती को राजधानी बनाने का निर्णय सही है या गलत। तो यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह कदम राज्य को आगे बढ़ाने में और ज्यादा विकसित करने में बहुत मदद करेगा, लेकिन बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए इसे पूरी तरह से सही कहना मुश्किल है। हालांकि सरकार की योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करके स्थितियों पे काबू पाया जा सकता है। देखिए, जब एक राजधानी के निर्माण की बात होती है तो केवल इमारतों का निर्माण नहीं होता, बल्कि संपूर्ण बुनियादी ढांचा, सड़कें, परिवहन, जलापूर्ति, सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में बाढ़ के दीर्घकालिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाढ़ के कारण जल निकास तंत्र पर भारी दबाव पड़ता है। अगर राजधानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बस गई तो इस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होंगे और इसका प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। राजधानी तो बन जाएगी, पर अगर हर साल बाढ़ आकर उसे धो देगी तो विकास नाव पर सवार होकर ही आएगा। अब बात करते हैं बाढ़ और उससे होने वाले आर्थिक नुकसान के। तो बाढ़ से होने वाले आर्थिक नुकसान को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि अमरावती जैसे विकासशील क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भारी खर्चे की आवश्यकता होगी। अगर हर साल बाढ़ से यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होता है तो राज्य के विकास की गति अवश्य ही धीमी हो जाएगी। साथ ही हम बात करते हैं कि अमरावती और उसके आसपास के कई इलाके इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में अधिक नुकसान हुआ है उन्हें देखते हैं। कृष्णा नदी के किनारे के निचले हिस्सों में कई गांव और कस्बे बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे कृषि भूमि और घरों को भारी नुकसान हुआ है। बुढ़ामेरु नदी के आसपास के इलाके, विजयवाड़ा और आसपास के क्षेत्र, बुढ़ामेरु नदी के बांध में भी दरारों के आने से अब पानी शहर में भी घुस गया है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। तुल्लूर और बेलागापुड़ी में कई सरकारी इमारतें, आवासीय परियोजना और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। ये इलाके भी बाढ़ से प्रभावित हैं। अब अगर रिकवरी के खर्चे की बात करें तो बाढ़ के बाद इन्हें रिपेयर और दोबारा बनाने की लागत को लेकर कोई सटीक आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमरावती प्रोजेक्ट में पहले से अनुमानित 400 करोड़ रुपए के अलावा और खर्च होने का अनुमान लगाया है, जिसमें मुख्य रूप से बुढ़ामेरु बांध की मरम्मत और बाढ़ को रोकने के उपायों पर काफी खर्च होने की संभावना है, जिसमें नदी के किनारे की दीवारों और बुनियादी ढांचों को और अधिक मजबूत करेंगे, दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करने में महीनों या कुछ साल भी लग सकते हैं। तो आपने देखा कि हाल ही में आए एक बाढ़ में लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर सरकार बाढ़ में इतना पैसा खर्च करेगी तो विकास की गति तो अपने आप ही धीमी हो जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं अमरावती कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और इतना पैसा कहां से आएगा, तो आप ये वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सरकार के जवाब पर। तो सरकार का कहना है कि वह हर संभव और असंभव प्रयास कर रही है ताकि बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान पर काम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों से जल निकास और बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाई जाएगी और सरकार का मानना है कि अगर सही तरीके से योजनाओं को लागू किया जाए तो बाढ़ का असर भी कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ राजधानी बनाने वाली बात कितनी सही साबित होगी यह तो कुछ समय बाद ही देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सरकार की आगे आने वाली योजनाएं। तो भविष्य में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकार ने कई दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं, जैसे बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, झीलों का निर्माण किया जाएगा, नदियों के किनारे गहरी खुदाई की जाएगी और नदी के पानी के बहने की गति को और दिशा को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नई राजधानी के लिए स्मार्ट सिटी का मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें जल प्रबंधन से जुड़े कई अत्याधुनिक उपाय शामिल होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल बाढ़ का आना एक आम बात है,
और अमरावती के निवासियों को इससे निपटने के लिए हर साल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घरों में पानी घुसने से लेकर सड़कों पर जल भरना और फसल बर्बाद होने तक यह बाढ़ क्षेत्र के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अमरावती को राजधानी बनाना एक ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ा निर्णय है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी है। बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो विकास की गति को धीमी कर सकती है, लेकिन सरकार की ठोस योजनाओं और सही समय पर लागू करने से इस पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। राजधानी का निर्माण अगर स्मार्ट सिटी मॉडल पर होता है और बाढ़ से सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं, जो न केवल आंध्र प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। और आपको क्या लगता है कि बाढ़ की समस्या केवल अमरावती के लिए है या पूरे भारत में ऐसी समस्याएं होती रहती है? तो आप अपना जवाब मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या अमरावती का स्मार्ट सिटी मॉडल सफल होगा? क्या बाढ़ के कारण अमरावती के लोगों के जीवन में कुछ बदलाव होगा या नहीं? लेकिन फिर भी अमरावती को राजधानी बनाना विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर समय से नियंत्रण नहीं पाया गया तो अमरावती के विकास की गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस सकती है। राजधानी बनाओ, पर यह भी देखना कि पानी का बहाव न केवल नदी में बल्कि विकास की धारा में भी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट में जरूर लिखें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।